ओम शांति। आइए सुनते हैं 22 फरवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान शिव बाबा अपने बच्चों से क्या कह रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। बाबा कह रहे हैं, मैं जो तुम्हें सुनाता हूँ वही तुम्हें बच्चों सुनना है। आसुरी बातें मत सुनो, आसुरी बातें कभी नहीं सुनना है। मत बोलो आसुरी आसुरी बोल कभी मत बोलो। दुखदाई बोल किसी को मत बोलो। हियर नो इविल सी नो इविल। जो है वो सब गलत है और जो है वो सब ये सब वही हो रहा है जो होना है। भगवान शिव बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें वही सुनना है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बाकी तो सब देह मनुष्य की बातों पर नहीं जाना है, क्योंकि देह है झूठी और आत्मा है सत्य। तो देह का पिता जो है वो देखो साथ छोड़ देता है बच्चों का, है ना। कि और ये नहीं कहता कि बच्चे हैं कि नहीं हैं। वो तो जैसे अब मृत्यु और जन्म ये तो निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। इसीलिए तो कहते हैं कि देहधारी पिता कई होते हैं, जितने जन्म लेंगे उतने देहधारी पिता होंगे। और परम पिता परमात्मा जो आत्माओं का पिता है शिव बाबा, वो तो हमेशा एक ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि वो 21 जन्म तक और जितने जन्म लोगे उतने जन्म तक वो साथ रहेगा और दुख में भी साथी रहेगा और सुख में तो देख देख बहुत प्रसन्न होगा। ये कौन कह रहा है? ये शिव बाबा कह रहे हैं। कह रहे हैं, मैं तो दुख में बच्चों का साथ देता हूँ, दुख में बच्चों का साथ देकर और उनको सुखी बनाता हूँ। इसलिए अपने बच्चों को मैं नहीं छोड़ता हूँ, दुख में भी साथ रहता हूँ और सुख में भी बस साथ रहता हूँ। भगवान स्वयं शिव बाबा कह रहे हैं, बच्चों, तुम्हें देहधारियों से ममत्व तो नहीं रखना है। जो कुछ देखते हो ये सब यहाँ ही विनाश हो जाना है। भल बताओ, भगवान कहते हैं कि जो भी इंसान की बनाई, मनुष्यों की बनाई हाथ की चीज़ है, कलाकारों की बनाई है, वो सब यहीं नष्ट हो जानी है। इसलिए भगवान ने कहा, मैं तुम बच्चों से कहता हूँ कि बच्चों, ये जो कुछ देखते हो जिसमें तुम्हारा मोह ममत्व जुटा हुआ है, ये सब यहीं ख़त्म हो जाना है। इसलिए अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चों, मैं तुम्हें कल्प कल्प 5000 वर्ष के बाद स्वयं तुम्हें छीछी दुनिया से और दैवी दुनिया में ले आता हूँ। तुम्हें बच्चों छीछी दुनिया से तुम बहुत दुखी होते हो, तभी मैं आता हूँ। शिव बाबा कहते हैं, तुम्हें वही करना है जो हमारी श्रीमत कहे। हमारी श्रीमत पर चलोगे बच्चों तो तुम बहुत सुख पाओगे, सुमिर सुमिर घनेरे सुख पाओगे। मुझे याद करोगे, उसके बाद में सारे संबंधों को याद करो। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि अपने घर गृहस्थ को छोड़ दो। भगवान शिव बाबा स्वयं परमपिता सत्य पिता कहते हैं कि अपने घर का बहुत बहुत संभाल करनी है। घर गृहस्थ में किसी को दुख नहीं देना है, सभी को सुखी करना है और सभी से मीठे बोल बोलना है। भगवान शिव बाबा ने ये भी कहा कि मैं तो कभी किसी को कड़वे बोल नहीं बोलता हूँ। तो तुम मेरे बच्चे हो, परमात्मा औलाद हो, ब्रह्मा मुख वंशावली हो, तुम किसी को कैसे दुख दे सकते हो? भगवान ने कहा, मैं स्वयं तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। कैसे सुनाता हूँ? ब्रह्मा के द्वारा। मेरे ना आँख है ना मुँह है, मैं तो चित्रगुप्त हूँ। शिव बाबा ने कहा, मैं ब्रह्मा का रथ लेकर उनका स्वयं उनमें प्रवेश होकर अपने बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ और बहुत बहुत समझदार बनाता हूँ और अपनी श्रीमत बता करके बच्चों को पुरुषार्थ कराता हूँ। भगवान शिव बाबा ने कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब घोर कलयुग आ रहा है। कलयुग का देखो कितनी निशानियां हैं। जब कलयुग की जानते हो बच्चों
कितनी निशानियाँ हैं। भगवान शिव बाबा आज स्वयं अपने बच्चों से कह रहे हैं देखो बच्चों, कलयुग की निशानी है। जब स्वयं लड़की अपने वर चुनने लगे, अपना वर अपने मन पसंद करने लगे, शादी करने लगे, तो जानो घोर कलयुग है। स्वयं बच्चे अपने माता पिता को भोजन ना देकर वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, तो जानो घोर कलयुग है। अब क्या कलयुग बाकी रह गया है। भगवान शिव बाबा ने कहा, इसलिए ये बहुत छीछी दुनिया है बच्चों। इस दुनिया को बिल्कुल नहीं तुम्हें याद करना है। अब दुनिया से बाहर तो नहीं चलो जाओगे बच्चों। भगवान शिव बाबा ने कहा, दुनिया में रहते हुए ही समझो हम दुनिया से अलग हैं, भगवान के प्यारे हैं और न्यारे हैं। किस तरीके से न्यारे हो? जिस तरीके से कीचड़ में कमल खिलता है, उस तरीके से तुम न्यारे हो, प्यारे हो बच्चों मेरे। अब बताओ, भगवान स्वयं अपने बच्चों से कह रहे, कितने प्यार से कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तुम्हें आसुरी मत की चलन बिल्कुल नहीं सुननी है और ना किसी को सुनानी है। ये ज्ञान बहुत ही मोस्ट है। बाबा ने कहा, इस धारणा भी तुमको करनी है, पवित्रता की धारणा करनी है। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र बनना है बच्चों, क्योंकि तुम मेरे ईश्वरी औलाद हो। भगवान शिव बाबा कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी मिलता है वो सब हमारे द्वारा मिलता है। ये ना समझो कि ये हम ही अपने आप करते हैं, ये सब कुछ मेरा है। शिव बाबा ने कहा, ये तुम्हारा नहीं है बच्चों, तुम्हें तो मैंने दिया है, इसलिए इसको अपना कभी मत समझना। ऐसे कहते भी हो, जो कुछ है सब तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। कहते हैं धारणा में बाबा ने कहा कि इस पुरानी सी छीछी दुनिया से अपनी आंखें बिल्कुल बंद कर लेनी है। किसी को छीछी दुनिया को देखना भी नहीं है। जैसे देखते हो तो तुरंत सॉरी बोलो, क्योंकि आंखें बहुत ही चलायमान होती हैं। तुरंत सॉरी बोलो, कह दो बाबा गलती हो गई, आंखें से देख लिया है, अब बाबा नहीं देखेंगे, है ना। तो स्वयं भगवान तुम्हारे सॉरी ले लेते हैं और क्या कहते हैं, कोई बात नहीं बच्चों, धोखा तो हो ही जाता है, क्योंकि इतने सालों से, इतने वर्षों से तुम देखते आए हो ना। अब मैं आया हूँ तो तुम्हारी हर चलन सुधर जाएगी। फिर शिव बाबा ने कहा, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है बच्चों, इससे ममत्व तो बिल्कुल निकाल दो, कोई कनेक्शन नहीं रखना है। इस बेहद ड्रामा में हम पार्टधारी हैं। ये सेकंड में बाबा ने कहा, ये बेहद दुनिया में क्या है, हम पार्टधारी हैं। इसको सेकंड में बाय बाय कहना है। क्या कहना है? बाय बाय करना है कि ये दुनिया, जो पुरानी दुनिया को बाय बाय करो, और बाबा को क्या कहोगे, नई दुनिया को क्या कहोगे, वाह बाबा वाह। बाय बाय करना मालूम कि जाओ जाओ, बाय बाय, टाटा। बाबा ने कहा, भगवान ने, कि तुम बच्चे ही श्रेष्ठ हो और तुम्हें ही सब कुछ श्रेष्ठ करना है, श्रेष्ठ बनाना है और श्रेष्ठ बनना है। आसुरी जैसे लक्षण बिल्कुल नहीं धारण करने हैं। इससे बिल्कुल ममत्व मिटा दो। भगवान ने कहा, शिव बाबा ने कहा, बच्चों तुम कल्प कल्प के अपने भगवान शिव बाबा के पाठधारी बच्चे हो। कल्प कल्प हिस्सेदारी हो, तुम्हें हिस्सा मिलना है भगवान से ना। रिपीट होता रहता है, कल्प कल्प तुम मेरे बने थे और तुम अब बने हो और आगे भी तुम ही बनोगे। आज भगवान शिव बाबा स्वयं कितना बच्चों को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, जो पास्ट हुआ है बच्चों, वह फिर रिपीट होगा। जिस तरीके से जो कुछ हो गया है वह फिर रिपीट होगा। आज तुम ज्ञान सुन रहे हो तो ज्ञान फिर सुनोगे, फिर इसी समय ज्ञान सुनोगे। बेहद का ड्रामा है ना। तो बाबा ने कहा, ये बेहद का ड्रामा है बच्चों, और बेहद के ड्रामा है, बेहद का बाप है, बेहद की अमानत है और बेहद का धन है। ये याद रखो कि ये रख विशाल बुद्धि तुम्हें बनना है और औरों को भी बनाना है। भगवान शिव बाबा स्वयं अपने बच्चों को इतना समझा रहे हैं कि बच्चों
ये वही धन है अविनाशी जो कभी भी खत्म नहीं होता है। कहते भी हैं दान दिए धन ना घटे, नदी न सिंचे नीर, है ना। ये धन ऐसा है जो कभी भी घटने वाला नहीं होता है। इसको चाहे जितना तुम इसको खर्च करो, ये दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। मीरा ने भी गाया है कि धन अनमोल रत्न है ना, इसका मूल्य अनमोल है। बाबा ने कहा बच्चों तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही ताजधारी बनोगे ना, तुम ही तो हमारे दिल तख्त पे राज्य करते हो, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो हमें भी क्या करना, हमें भी भगवान की सारी बातें याद करनी है, श्रीमत पर चलना है। वरदान में बाबा ने कहा रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। तुम रियल हो ना, भगवान शिव बाबा कहते हैं तुम बच्चे रियल हो, क्योंकि तुम रियल स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे हो। इसलिए तुम्हारा ड्रामा भी रियल है, तुम्हारा ज्ञान भी रियल है, तुम्हारा पिता शिव बाबा स्वयं परमपिता वो भी रियल है, और तुम जो भी अपने बेहद के परिवार को, ईश्वरी परिवार को, वो भी तुम्हारा रियल है ना। तो बाबा ने कहा झूठ क्या है इसमें बच्चों, बताओ जरा, जानते हो। बच्चों ने भी बहुत प्यार से कहा बाबा झूठा तो शरीर है, तो झूठा जो शरीर है ये हद का शरीर है, हद की बातें हैं, हद का ड्रामा है, ये सब नाटक है बाबा। भगवान शिव बाबा कहते हैं बच्चे तो बहुत ही समझदार बन गए हैं। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा किसी भी विधि से व्यर्थ को बच्चों तुम्हें समाप्त करना है, किसी भी विधि से, किसी भी युक्ति से तुम्हें व्यर्थ को समाप्त करना है। यानी व्यर्थ बातें, व्यर्थ चलन, है ना, व्यर्थ मुस्कुराहट, व्यर्थ कहना सुनना, खाना पीना, चाल चलन सब समाप्त करना है आज ही से। और समर्थ को इमर्ज करो। समर्थ क्या है, एक मेरा भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा समर्थ है, सत्य पिता है, श्रीमत समर्थ है ना। तो इसी ये इसको ही हमें यूज करना है। शिव बाबा ने कहा प्यारे बच्चों नमस्ते। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों ने भी नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग शिव बाबा। शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा ज्ञान सुनाने के लिए। बच्चे भी आज बहुत प्रसन्न हैं, भगवान से कितनी अच्छे से ये बातें कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं तुम ही बाबा हो एक इस कलयुग दुनिया में मुझे बताने वाले। भगवान शिव बाबा कहते हैं देखो बच्चों तुम्हें श्रेष्ठ श्रीमत मिलती है तो तुम्हें यही सुननी है और सुनानी है। तो आइए आज तो ये क्लास हो गया अविनाशी पढ़ाई, स्वयं भगवान शिव बाबा ने पढ़ाई है बच्चों को। अब आइए चलते हैं आध्यात्मिक की ओर। आज का विषय है कि दुआएं लेना है, दुआएं देना है। अपने जीवन में हम चमत्कार कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं। माताएं, बहनों और भाई सभी को ये ज्ञात होना चाहिए कि दुआ अगर हमें मिलती है और हम दुआओं वाला कार्य करते हैं तो बहुत ही हम श्रेष्ठ भाग्यशाली हैं। तो हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, शिव बाबा के मार्गदर्शन में श्रेष्ठ बनने का। उनके मार्गदर्शन, उनकी सेवा में और उनकी श्रीमत में हमें श्रेष्ठ बनना है और हमें सदा खुशहाल रहना है। वो भी कैसे खुशहाल रहना है वो भी ध्यान से सुनो। ये कहते हैं स्वस्थ और सुखी जीवन जिए। आपकी आत्मा और वृद्धि और पवित्रता क्या होती है, स्वस्थ। हम स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहना है और जीवन जीना है। हमारी आत्मा और बुद्धि शांति और पवित्रता से भरपूर है, ऐसा हमें अनुभव होगा। हमारे आगे हर किसी को दुआएं और शुभ ऊर्जा प्राप्त हो, यानी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमसे दूसरा ले। फिर कह रहे हैं देखो हम लोगों को क्या करना है, दुआओं और प्यार से आपका आज का और आने वाला सभी दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो। हम लोगों को भले ही कोई दुश्मन हो लेकिन हमें यही सीखना है, हमें यही बताना है और यही सोचना है कि दुआओं और प्यार से हम सभी का
दिल जीत सकते हैं। आने वाले सभी पीढ़ी, युवा अवस्था जो कुछ भी है, उसका भी मंगल हो और हमारा भी मंगलदायित्व हो, है। बाबा कह रहे हैं कि सदा खुश रहने के लिए पहले अपने को खुश रखना है, फिर आगे जब तुम खुश होगे तो सभी खुश हो जाएंगे। इसलिए आत्मा और बुद्धि को बहुत ही शांत रखना है और पवित्रता ही अपनाना है। कहते हैं भरपूर हो जाएगी दुआओं और प्यार से। आज आपका दिन मंगलमय होगा और आनंदमय होगा। फिर हमें क्या करना है कि सभी को ही यही सिखाना है, सभी को बताना है। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे और हर वक्त खुश रहेंगे कि हम कि पाना था सो पा लिया, अब बाकी क्या रह गया। भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया। ओम शांति। सभी दर्शक वीडियो को सुनते रहें और श्रीमत पर चलते रहें। अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज की नमस्ते, ओम शांति। प्यार भरी दुआएं सभी लोगों के ऊपर प्यार की दुआओं की बारिश हो रही है।